गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कल हमने शुरू किया था चैप्टर फर्स्ट कबीर। कबीर की साखियाँ हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कबीर दास जी के सबद। सबद का मतलब होता है बच्चों पद। ठीक है, तो पहला पद अपन देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बेराग में, खोजी होए तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यहाँ पर कबीर दास जी ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि आप सच्चे मायने में ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो उसे मंदिर, मस्जिद या किसी अन्य धार्मिक स्थानों पर ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि ये ईश्वर कहीं भी इस तरह के धार्मिक स्थानों में, धार्मिक आडंबरों में नहीं मिलते। ईश्वर तो सबके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखो पहली पंक्ति क्या कह रही है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता फिरता। ठीक है, मैं तो तेरे पास में, लेकिन वास्तव में जो ईश्वरीय शक्ति है वो तो मनुष्य के हृदय में हुआ करती है। मनुष्य ही, आपने देखा होगा ना वो लाइन आपने कभी सुनी हो तो, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। अर्थात हर एक व्यक्ति, अपन बच्चों को तो वैसे भी भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन हम बड़ों में भी जो अच्छे गुण होते हैं वो ईश्वर के ही प्रतीक होते हैं। तो कबीर दास जी भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हे बंदे, हे व्यक्ति, हे सांसारिक मनुष्य, तू कहाँ ईश्वर को ढूंढता फिर रहा है, जबकि ईश्वर तो खुद तेरे हृदय में बसता है। ठीक है, ना मैं देवल में ना मैं मस्जिद। देवल मतलब मंदिर। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि कुछ लोग ईश्वर की तलाश में कहाँ जाया करते हैं, मंदिरों में। ठीक है, ना मैं मस्जिद। और कुछ लोग कहाँ जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। यानी कि यहाँ पर कबीर दास जी का कहने का मतलब है कि जितने धर्म उतने उनके धार्मिक स्थान। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाता है, सब अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाया करते हैं। लेकिन ईश्वर वहाँ नहीं बसते। ईश्वर को वहाँ ढूंढना निरर्थक है। ठीक है, ना काबे के लाश में। काबा मुसलमानों का धार्मिक स्थल है पवित्र, और काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थल है पवित्र। तो कबीर दास जी कहते हैं कि चाहे तुम मंदिरों में ढूंढ लो, चाहे तुम मस्जिदों में ढूंढ लो, चाहे तुम चर्च और गुरुद्वारों में ढूंढ लो, चाहे तुम काबा, काशी जैसे धार्मिक पवित्र स्थलों पर ढूंढ लो, लेकिन ईश्वर आपको वहां नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर का वास तो कहाँ है, आपके हृदय में। अगली पंक्ति देखना। ठीक है, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बेराग में। यहाँ पर कबीर दास जी ने धार्मिक बाह्य आडंबरों की बुराई की है। वो क्या कह रहे हैं, ना तो कोने क्रिया कर्म में। बहुत सारे लोग योगी सन्यासी होकर हिमालय में तपस्या करने चले जाते हैं। बड़े बड़े धार्मिक, वो केसरिया वस्त्र पहनना, वो बड़ी बड़ी मालाएं पहनना, वो जटाएं धारण करना, वो बड़े बड़े यज्ञ हवन करवाना, ये जितने भी धार्मिक आडंबर होते हैं, आडंबर मतलब दिखावा, जो लोग ये बताते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो हम बड़े भक्तिवान व्यक्ति हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसे धार्मिक क्रिया कर्म जो होते हैं उनको करने से ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होती है, पल भर नहीं योग वैराग में। और कबीर दास जी ये भी कह रहे हैं कि किसी भी योग में और ना किसी वैराग्य को धारण करने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये भी सारे निरर्थक हैं। अगली पंक्ति देखना। खोजे होए तो तुरते मिलो। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि आप ईश्वर के सही मायने में ढूंढना चाहते हैं, ईश्वर के सही मायने में सच्चे खोजी हैं, वास्तव में सच्चे हृदय से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। किसी दिखावे की, किसी धार्मिक यात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और वो एक पल भर की तलाश में ही वो आपको मिल जाएंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर दास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, यदि आपको वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति करना है तो ईश्वर तो कहाँ है, वो आपके हृदय में है। वो आप जो पल पल, जो हर एक श्वास है, उस श्वास पर ईश्वर का वास है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई इंसान श्वास भी नहीं ले सकता है। तो आप जो श्वास ले रहे हैं वह भी ईश्वर की ही देन है, और उसी में ईश्वर का वास है। तो आपको कोई बाह्य आडंबर,
कोई तीर्थ यात्रा, कोई पाठ पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे हृदय से ईश्वर को खोजना चाहते हैं तो उसे आप अपने हृदय में खोजिए। अगला शब्द देखना बच्चों, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। कबीरदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो संतों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, संत यानी कि वो साधु सन्यासी नहीं, यानी कि सज्जन व्यक्ति जो वास्तव में सच्चे हृदय वाले होते हैं और जिनको ईश्वर की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। तो कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सज्जनों सुनो, ठीक है, कि ज्ञान की आई आंधी रे, कि जब ज्ञान का प्रकाश आपके हृदय में प्रादुर्भूत होगा, आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश जागृत होगा, आप ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञानी होना यानी कि किताबें पढ़कर नहीं, यानी कि सच्चे हृदय से जब आप ईश्वर को याद करोगे और ईश्वर का बसेरा आपके हृदय में हो जाएगा, तो वो ज्ञान जब आपको प्राप्त होगा, जब वो परम सुख आपको ज्ञान रूप में प्राप्त होगा, तब भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो उस समय क्या होगा, जो भ्रम है, जो संशय रूपी भ्रम है, वो कहीं का कहीं उड़ जाएगा। आपके मन में किसी संशय, किसी शक की जगह ही नहीं बचेगी। ठीक है, ठीक है। और माया रहे न बांधी, उसको किसी प्रकार की कोई भी माया, कोई भी प्रेम, कोई भी मोह उसको वश में नहीं रख सकेगा और सारा का सारा भ्रम आपका दूर भाग जाएगा। कब? जब आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है। हिति चित्त की द्वे धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिति चित्त यानी कि मोह और मन, जहाँ पर मन है वहाँ पर मोह है और जहाँ पर मोह है वहाँ पर मन है। तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि उस भ्रम संशय की झोपड़ी में स्वार्थ और मन रूपी, हिति मतलब स्वार्थ, कि स्वार्थ और मन रूपी जो दो खंभे हैं। अब झोपड़ी है, अब झोपड़ी भाई कोई भी घर आप बनाओगे तो चार खंभों के बगैर तो नहीं बनेगा, उसके चार कॉर्नर्स, चार पिलर्स होंगे ही होंगे। तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मोह रूपी बलिंडा जो होता है, जो मोह रूपी जो झोपड़ी होती है, उसके दो खंभे किसके? एक तो मन के, एक स्वार्थ के। तो जो मोह और स्वार्थ के जो दो खंभे हैं वो गिर जाएंगे। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आपके मन में आएगा तो मोह और स्वार्थ आपका कहीं पीछे छूट जाएगा। ठीक है। उसे माया भी किसी प्रकार से बांध कर नहीं रख पाएगी, उस पर उसको बांध कर नहीं रख पाएगी। छत पर जो तृष्णा रूपी छत्र था, यानी कि जो छत थी घर की, वो भी ज्ञान के प्रकाश के आने से टूटकर गिर जाएगी। छत पर जो तृष्णा मतलब प्यास, कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ईश्वर की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। तो कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे जो तृष्णा है, जो कुछ भी पाने की जो प्यास है, जैसे ही आपके हृदय में ज्ञान के प्रकाश का उजाला होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, तो ये मोह और ये तृष्णा भी कहीं पीछे छूट जाएगी। ठीक है। वहां पर वापस क्या कह रहे हैं कि जो कुबुद्धि यानी कि बुरे विचार जो थे, बुरे विचारों का जो घड़ा था आपकी झोपड़ी में, वो भी टूट जाएगा। ठीक है। अब ज्ञान का उदय होने पर योग साधना की युक्तियों से छप्पर बांधा है, यानी कि क्या, जैसे ही आपके मन में ज्ञान आया तो योग साधना रूपी छप्पर बंधा है, जो कभी किसी प्रकार से टूट नहीं सकता। अब थोड़ा सा भी पानी उसमें से नहीं टपकेगा। और नहीं, जैसे बारिश के दिनों में कच्चे मकानों से पानी गिरता है ना, तो कबीरदास जी ये कह रहे हैं जैसे ही आपके मन में ज्ञान का प्रकाश आएगा तो वो पानी टपकना दूर हो जाएगा। यहाँ पर कबीरदास जी इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं, देखो, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्जू छुए न पानी। कि अब हमने योग और ज्ञान के प्रकाश से ऐसी छत बनाई है घर की, जो कभी कच्ची नहीं होगी, कभी उसमें से पानी चुए पानी, यानी कि कभी उसमें से पानी नहीं टपकेगा। कूड़ कपट काया का निकसिया। और जैसे ही मन में ज्ञान का प्रकाश फैला, ईश्वर की भक्ति का वास हुआ, तो मन का सारा कूड़ा करकट निकल गया। कूड़ा करकट यानी कि सारे मन के अवगुण दूर हो गए। ठीक है। हरि की गति जब जानी, और जब हमारे मन में ईश्वर की भक्ति का सच्चा वास हुआ, सच्ची उसकी ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति हुई, तो हमारे सारे अवगुण अपने आप दूर हो गए। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कि
आंधी, आप जानते हो बारिश के साथ हमेशा आंधी आती ही आती है। तो ये ज्ञान की आंधी ऐसी आई कि उसके बाद जो बारिश हुई, उस प्रेम की बारिश से हमारा पूरा मन ईश्वर की भक्ति में भीग गया है। अब हम कभी उस भक्ति से दूर नहीं हो सकते। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम कीना। कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि जैसे ही ज्ञान की आंधी के बाद में ईश्वर प्रेम रूपी जल बरसा तो तन मन इस जल में भीग गया, और वो ज्ञान का प्रकाश उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप नष्ट हो गया। यहाँ पर क्या होता है, विशेष बात कबीरदास जी ने ये बताई है कि साधक यानी कि ईश्वर की भक्ति का जो मार्ग अपनाता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में यदि ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाता है तो उसका अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप नष्ट हो जाया करता है।